एक काम करिए, अपने घर से निकलिए और आसपास का कोई भी एक बीजेपी दफ्तर देखिए और उसके बाद आप जिस भी शहर में हैं या जिस भी गांव में हैं वहां का सरकारी स्कूल देखिए, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। वो पार्टी जो देश के विकास के नाम पर सत्ता में आई थी, उसने सिर्फ अपना विकास किया है। 2014 में जिस पार्टी के पास 900 करोड़ के आसपास का फंड था, आज 26,000 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा करके बैठी हुई है, जिसमें से 16,000 करोड़ तो पॉलिटिकल चंदा है, जिसका हिसाब ये पार्टी देना नहीं चाहती है। वहीं देश के सरकारी स्कूलों में बच्चों की स्थिति इतनी खराब है कि वो तालाब जैसी स्थिति में खड़े होकर 15 अगस्त मना रहे हैं, कीचड़ में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं छत गिर जा रही है तो कहीं छज्जा गिर जा रहा है। 23% से ज्यादा स्कूलों की हालत जर्जर है। 50% स्कूलों में साइंस के लिए लैब नहीं है। 30-33% स्कूल ऐसे हैं जहां पर बेहतर स्थिति में शौचालय नहीं है जिनका इस्तेमाल किया जा सके। 50% से ज्यादा सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है। और मिड डे मील की स्थिति तो आपको पता ही है कि रोटी के साथ जो सब्जी मिलती है, उस पानी में सब्जी ढूंढने के लिए अलग से उसको एक लैब में ले जाकर टेस्ट करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में पढ़ने के बाद सरकार इन बच्चों को नौकरी तक नहीं देती है। सवाल सीधा सा है, आप उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कांग्रेस का दफ्तर देखिए, बीजेपी का दफ्तर देखिए, तमाम राजनीतिक पार्टियों का, बीएसपी का भी दफ्तर देखिए, समाजवादी पार्टी का भी दफ्तर देखिए। क्या इन दफ्तरों के स्तर का एक भी सरकारी स्कूल इस देश में मौजूद है? और अगर नहीं है तो तमाम राजनीतिक पार्टियों ने देश की शिक्षा व्यवस्था के साथ धोखा किया है और उस धोखे में सबसे पहला नंबर बीजेपी का है, क्योंकि 7 स्टार बने इनके अपने पार्टी कार्यालय में 40 वॉशरूम है और देश के 40% सरकारी स्कूलों में सही वॉशरूम तक नहीं है। तो ये देश का विकास कर रहे हैं या अपना विकास?